नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद की। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, कल्चर और जो भी नया डेवलपमेंट हुआ है उस सब पर रोशनी डालती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग गाजियाबाद को सिर्फ दिल्ली का एक पड़ोसी शहर समझते हैं, लेकिन आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये अपने आप में कितना अहम है और कितनी तेजी से बदल रहा है। लोकेशन भी देखिए, एनसीआर में दिल्ली के एकदम पूर्व में, तो ये अपने आप में एक जरूरी ट्रांजिट हब भी बन जाता है। तो चलिए फिर परतें खोलते हैं। शुरुआत शायद नाम और स्थापना से करें। ज्यादातर लोगों को पता है कि 1740 में मुगल वजीर थे गाजी उद्दीन। उन्होंने इसे गाजी उद्दीन नगर नाम दिया था। जी, 1740 में। लेकिन दिलचस्प बात यह है, और ये जानकारी स्रोतों में मिलती है, कि इस इलाके का इतिहास असल में इससे कहीं ज्यादा पुराना है। अच्छा, कितना पुराना? यहाँ पर मतलब 2500 ईसा पूर्व तक के पुरातात्विक स्थल मिले हैं, और उन्हें महाभारत और रामायण काल से भी जोड़ा जाता है। अरे वाह! हाँ, और सिर्फ प्राचीन इतिहास नहीं, अगर हम थोड़ा आगे आए तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें भी हिंडन नदी के पास इसकी एक भूमिका रही थी। तो जड़ें काफी गहरी हैं इसकी। ये तो हुई पुरानी बात है, लेकिन आज का गाजियाबाद, आज क्या पहचान है इसकी? मुझे लगता है जैसे दो चेहरे हैं इसके। हाँ बिल्कुल, और दोनों ही काफी मजबूत हैं। एक तरफ तो ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटो पार्ट्स, तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बनता है यहाँ जी। और दूसरी तरफ ये दिल्ली में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बहुत पसंदीदा रहने की जगह बन गया है। हाँ, क्योंकि दिल्ली पास है और अब शायद कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर हो गई है। हमने देखा है कि कैसे नए एक्सप्रेसवे और मेट्रो ने शहर को बदल दिया है। निश्चित रूप से कनेक्टिविटी मतलब वो यहाँ गेम चेंजर रही है। दिल्ली मेट्रो से तो जुड़ा ही हुआ था। फिर 2018 में वो 10.3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हिंडन एक्सप्रेसवे खुला। हाँ। और अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में रैपिड एक्स RRTS स्टेशन भी शुरू हो गया। ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। एनसीआर में तेज सफर का एक नया जरिया बन रहा है। और वो जेवर एयरपोर्ट वाला लिंक भी तो आने वाला है ना? जी बिल्कुल, वो जेवर लिंक कॉरिडोर भी पाइपलाइन में है। तो ये सब मिलकर आप देखिए रहने के लिए, काम करने के लिए इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं। और अगर हम थोड़ा बड़े लेवल पर सोचें तो ये दिखाता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी शहर की किस्मत कैसे बदल सकता है। और इसी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली। गाजियाबाद को यूपी का सबसे साफ शहर बताया गया है और दुनिया के टॉप 50 साफ शहरों में भी। हाँ, ये वाकई में एनसीआर के बाकी शहरों को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है। कैसे हुआ ये? देखिए, सूत्रों के हिसाब से इसका क्रेडिट सिर्फ एक्सप्रेसवे या मेट्रो को नहीं जाता, बल्कि एयरपोर्ट की नजदीकी, फिर वो मियावाकी तकनीक से जंगल उगाए गए हैं। अच्छा, वो जापानीज तकनीक। हाँ, वही घने जंगल उगाने की, फिर हिंडन नदी को साफ करने की कोशिशें हुई हैं। शहर में ग्रीन कवर बढ़ाया गया है। मतलब कई चीजें एक साथ हुई हैं। ये दिखाता है कि विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान रखा जा सकता है। प्रशासन की बात करें तो 1976 में जिला बना था ये, मेरठ से अलग होकर, और अब ग्रेटर गाजियाबाद की भी बात चल रही है। जी बिल्कुल, वर्तमान मेयर सुनीता दयाल हैं बीजेपी से, और ग्रेटर गाजियाबाद की घोषणा हुई है। इसमें लोनी, खोड़ा मकनपुर, मुरादानगर मतलब आसपास के इलाके शामिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक सर्विसेज को और बेहतर करने का प्लान है। इसमें नए स्टेडियम जैसी चीजें भी हैं। ये शहर के आगे के विस्तार की तरफ इशारा करता है। शिक्षा का क्या हाल है? हमने पढ़ा कि लिटरेसी रेट करीब 85% है, जो शायद जिला बढ़ने के बाद राज्य में सबसे ज्यादा है। हाँ, लिटरेसी रेट तो अच्छा है ही, और सिर्फ रेट की बात नहीं है। यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान भी हैं, जैसे IMT है, मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस, और भी कई अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं। तो एजुकेशन हब भी बन रहा है धीरे धीरे। और पर्यावरण पर लौटते हैं, एक और बड़ी अनोखी चीज होने वाली है शायद नवंबर 2025 से, वो गाड़ियों के प्रदूषण वाले। हाँ, वो एक इंटरेस्टिंग पहल है। प्लान ये है कि ऑटोमेटिक कैमरे पेट्रोल पंप पर हाई एमिशन वाली गाड़ियों को पहचानेंगे और उन्हें फ्यूल भरने से रोक दिया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी और पर्यावरण नियमों का एक, आप कह सकते हैं, अनोखा संगम है। देखना होगा ये प्रैक्टिकली कितना कारगर होता है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं कल्चर पर। शहर सिर्फ कंक्रीट से तो बनता नहीं, कैसा माहौल है वहाँ? सही कहा। गाजियाबाद की संस्कृति में आपको एकदम ठेठ उत्तर भारत वाला फील मिलेगा। खाने पीने में पंजाबी ढाबों से लेकर बढ़िया स्ट्रीट चाट, और अब तो खैर ग्लोबल फूड भी खूब मिलता है। त्योहार सारे मनाए जाते हैं,
दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और उनका अपना गाजियाबाद महोत्सव भी होता है। अच्छा। हाँ, और घूमने फिरने के लिए जैसे गाजियुद्दीन की पुरानी सराय के कुछ हिस्से बचे हैं, लोनी किला है, इस्कॉन मंदिर भी है, और मॉल्स वगैरह तो हैं ही, जैसे शिप्रा मॉल काफी पॉपुलर है, और शांति के लिए सिटी फॉरेस्ट जैसी जगहें भी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या लगता है, मतलब गाजियाबाद अब सिर्फ दिल्ली का एक सैटेलाइट टाउन नहीं रह गया है? ऐसा लगता है कि इतिहास, इंडस्ट्री, मॉडर्न कनेक्टिविटी और अब एक बेहतर लाइफस्टाइल, इन सब का एक संगम बन रहा है ये शहर। दिल्ली मेट्रो इकोसिस्टम में आना, फिर आरआरटीएस का शुरू होना और एक ग्रेटर गाजियाबाद का प्लान, ये सब मिलकर इसे देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों में से एक बना रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन यहीं पर एक अहम सवाल भी उठता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या? कि जिस रफ्तार से गाजियाबाद बढ़ रहा है और ये जो ग्रेटर गाजियाबाद की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, इनके साथ भविष्य में ये शहर अपनी जो एक ऐतिहासिक पहचान है और जो जरूरी पर्यावरण संतुलन है, उसके बीच तालमेल कैसे बिठाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी, एक चुनौती भी।